हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी बेहतर तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 25 प्रश्नों को, वो भी 8 सेक्शन के छात्रों के लिए। आप लोग कमेंट करके पहले बताइएगा, देखिएगा आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। और ये कला वर्ग के छात्रों के लिए यह टेस्ट रहने वाला है, जहां से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हमने उन्हीं टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया है, तो आप लोग जवाब देने का पहले प्रयास करिएगा, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, यहां पर हमने 25 प्रश्नों को कवर किया है, आप लोग पहले जवाब देने का प्रयास करिएगा। साथियों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से आप सभी को इस चैनल से हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। पहले ध्यान दीजिएगा, आप सभी से पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ 1990, 1995, 1998, 2000 में। बताने का प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 1995 में, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। साथियों, यहां पर जितने भी प्रश्न आप सभी के लिए कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अपने एग्जाम से पहले जरूर कवर कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया। चलिए बताइए। ऑप्शन ए दिया है, उसने दोआब क्षेत्र का राजस्व कर बढ़ा दिया। ऑप्शन बी दिया है, उसने इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित किए। ऑप्शन सी दिया है, उसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से दौलताबाद किया। ऑप्शन डी दिया है, उसने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांस्य तथा तांबे के सिक्के चलवाए। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उसने इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित किए, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। यहां पर पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया। ठीक, तो जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो उस समय राज्य सरकार विधान नहीं बना सकती, केवल समवर्ती सूची पर ही विधान बना सकती है, केवल राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है, निलंबित कर रहती है। चलिए बताने का प्रयास करिएगा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। चलिए हम आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, केवल राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में बताइएगा, यहां पर आप सभी के 4 विकल्प दिए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में आप सभी को बताना है कौन सा विकल्प जो है आपका फॉलो करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। आप लोग फटाफट पढ़िए इन विकल्पों को और जवाब देने का प्रयास करिए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव में किसी आधार को निर्दिष्ट नहीं होता। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में, अविश्वास प्रस्ताव में किसी आधार को निर्दिष्ट नहीं करना होता है। ठीक, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा, ध्यान दीजिएगा, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है। चलिए बताइएगा, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, असम। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अंत में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखिएगा आप लोग कितना सही कर पाते हैं। इन 25 प्रश्नों में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं। आप लोगों की यानी 8 सेक्शन के छात्रों की तैयारी कैसी हो रही है, आप लोग इस टेस्ट को दीजिए और आप लोग खुद पता कर पाएंगे। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। चलिए बताने का प्रयास करिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। ध्यान रखिएगा, झेलम यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है। चलिए 4 विकल्प आप सभी के दिए गए हैं, आप सभी को बताना है मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है। 4 विकल्प आप सभी को इसी के संबंध में दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। साथियों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया है कि
जो आपका जो है सब्जेक्ट एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए बस आप जितना हम आप सभी को टेस्ट, जितने भी क्वेश्चन आप सभी को कराए जा रहे हैं इतना कर लीजिएगा और आप लूसेंट बुक अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आप सभी को कोई भी समस्या नहीं आएगी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के पेपर में। ठीक, चलिए, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? ध्यान रखिएगा, बालाजी बाजीराव, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले, चार्ल्स वुड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। चलिए ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मैकाले यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, चलिए बताइए, बताने का प्रयास करिएगा। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचन सुधारों से, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायती राज प्रदान करता है, बताने का प्रयास करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है। 4 विकल्प आप सभी के दिए गए हैं, पढ़िए और जवाब दीजिए। ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपने एग्जाम से पहले जरूर कवर कर लीजिएगा, यहीं से आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, 12वां, 5वां, 10वां। चलिए बताने का प्रयास करिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, 7वां यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आप सभी का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय में 25 क्वेश्चन आप सभी के तैयार होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? चलिए बताने का प्रयास करिएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गंगा दामोदर, पद्मा, सुरमा। चलिए बताइए, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, कलिबंगा कहां स्थित है? हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में। सिंपल क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करिएगा, कलिबंगा कहां स्थित है? चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। साथियों आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर जितनी भी चीजें, जितने भी कंटेंट आप सभी को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग जाकर कवर करिए। निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा, आप सभी को बहुत ही हेल्प मिलेगी। जितने भी आप सभी को यहां से कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहुत ही हेल्प मिलने वाली है आप सभी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है? चलिए बताइए, राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? बताने का प्रयास करिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है। ठीक, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष। चलिए बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 21 वर्ष यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए आप लोग अंत में कमेंट जरूर करिएगा, देखिएगा आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, ये हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी सीमाएं गलत हैं और कौन सी सीमाएं सही हैं। चलिए बताइए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर यहां पर कुछ सीमाएं दी गई हैं, आप सभी को यही बताना है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? चलिए बताइए, बताने का प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे आप सभी का, राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? अशोक, पुष्यमित्र, बिंबिसार, हर्षवर्धन। चलिए बताने का प्रयास करिएगा आप लोग, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ध्यान रखिएगा साथियों, अशोक ने, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करिएगा आप लोग। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, जाति और वर्ग में मुख्य भेद यह है कि 4 विकल्प आप सभी को दिए गए हैं, आप सभी को बताना है कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए बताइए, बताने का प्रयास करिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जाति के मामले में
व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? महिपाल, धर्मपाल, भोज, बलबन। चलिए बताने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, राइट आंसर होगा महिपाल, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? चलिए बताने का प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 275 यानी 275, अनुच्छेद 275 में, यानी आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संस्तुति की? चलिए बताने का प्रयास करिएगा, एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, दो स्तरीय, चार स्तरीय। चलिए बताइए। ध्यान रखिएगा, दो स्तरीय, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, इस वीडियो में हमने 25 प्रश्नों को कवर किया था 8 सेक्शन के छात्रों के लिए। आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा, देखिएगा आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं। कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, इससे पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से चल रही है, बढ़िया हो रही है कि नहीं। ठीक है साथियों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं सरकारी कॉलेज से बीएड करना, तो इस चैनल से जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। कोई भी अपडेट आती है यूपी बीएड से रिलेटेड तो सबसे पहले हम आप सभी को प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें।